हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। 30% से ज़्यादा ग्रो करके आपको दिखाया है इसने लास्ट के 3 दिनों में। जी हाँ, 03। और इतनी सडन सर्ज राइज के ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे की क्या वजह है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 98.9 मिलियन यानी 9,89,03,549 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया और इस कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर के 3,295 करोड़ रुपए हो चुकी है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स में जाकर के देखेंगे तो प्रमोटर्स के हाथ में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रह गई है। अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रमोटर 5.93% की हिस्सेदारी मात्र ओन करता है, जबकि FIIs यहाँ पे 10.19% है। और DIIs में देखें तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2.36% की होल्डिंग रखते हैं। ये जून क्वार्टर का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो यस बैंक ने बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि यस बैंक का क्या लेना देना। दोस्तों, यस बैंक ने इस कंपनी के जो मालिक हैं, जो बेसिकली जिनका नाम है यहाँ देख सकते हैं जवाहरलाल कुछ करके नाम था इनका। तो बेसिकली यहाँ पे यस बैंक ने इनको कुछ लोन्स दिए थे और इन्होंने लोन के बदले जो सिक्योरिटी जमा करनी होती है, इन्होंने इसी कंपनी के यानी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स को गिरवी करा लिया था। अब जब लोन वापस नहीं मिला तो यस बैंक के पास कोई चारा नहीं था। तो यस बैंक ने क्या किया, वो जो शेयर्स उन्होंने गिरवी करा रखे थे उसको यस बैंक ने ले लिया। अब पोजीशन में ले लिया तो अब यस बैंक के वो शेयर्स हो गए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर जो है यस बैंक लिमिटेड की लगभग 25% की हिस्सेदारी जो है बनती है। और ये हिस्सेदारी 25% की जो है ये खरीदी नहीं है यस बैंक ने, इसको एक्वायर किया है, इसको एक तरीके से पोजीशन में लिया है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स। अब कोई भी किसी बैंक से लोन लेता है, टाइमली लोन नहीं देगा तो फिर वो बैंक तो बर्बाद हो जाएगा ना। वो बैंक एक तरीके से NPA बढ़ता जाएगा, वो बैंक एक तरीके से ख़राब होता जाएगा। तो यस बैंक लिमिटेड की आज जो हालत देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह है, यही कारण है। और अब यस बैंक पुराना यस बैंक नहीं है, अब नया मैनेजमेंट के साथ खड़ा हो चुका है। अब वो पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में आ चुका है और अपना सही तरीके से काम कर रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि यहाँ से हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला और ये जो राइज देखने को मिल रहा है इससे क्या हम एक्सपेक्ट करें। तो दोस्तों देखिए, यस बैंक लिमिटेड डिमांड कर रहा है 27 सितंबर को 2021 को इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है और मीटिंग में शेयर होल्डर्स इस चीज़ को अप्रूव करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं उनको निकाल फेंकने की बात कर रहा है यस बैंक। 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं और इनको हटाने की बात इसलिए कर रहा है यस बैंक क्योंकि उसका मानना है कि इस कंपनी के अंदर बैठ करके लोग बहुत ही गलत तरीके से चला रहे हैं। इन लोगों को सही तरीके से ऑपरेट करना नहीं आता है और इनकी वजह से कंपनी जो है बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए, यस बैंक हो चाहे कोई बैंक हो जिसने इस कंपनी को लोन दे रखा है, वो सभी के सभी सारे लेंडर्स यही चाहते हैं कि एक कंपनी कम से कम सही से ऑपरेशनल रहे और इस तरीके से रहे कि ये लेंडर्स को ड्यूज़ दे पाए। लेंडर्स अपने ड्यूज़ की चिंता कर रहे हैं, जिसके चलते वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट बेटर हो ताकि कंपनी को सही तरीके से सही ट्रैक पे लेके आए, ताकि वो अपने लेंडर्स को ड्यूज़ जो है धीरे धीरे चुका सके। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है कि कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी अगर इस कंडीशन में चली जाती है कि कंपनी चुका ही नहीं सकती, तो 60% से ज़्यादा हेयर कट झेलना पड़ेगा इन बैंक्स को, उन्हीं अपने लोन को एक्वायर करने के लिए।
मिनिमम 60% मैंने आपको बताया है, 60% से ज़्यादा हेयर कट झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल यही सिचुएशन चल रही है दोस्तों। NCLT के रास्ते से कोई भी रिजोल्यूशन जो निकल रहा है, 60% से ज़्यादा ही लोग हेयर कट, 95, 98% हेयर कटिंग चल रही है दोस्तों। आपको, आप ज़रा देख कर अरे आपको मैं एग्जांपल के रूप में दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के जो लेंडर्स हैं वो 95.98% के आसपास जो है हेयर कट झेल रहा है। अब इसी के चलते बहुत सारे बैंक्स जो हैं अपोज़ किया है उन लोगों ने, और वो नहीं चाहते हैं कि ये आगे रेजोल्यूशन बढ़ाया जाए, क्योंकि 95.9% मतलब उसको 96% मान लें तो 4% रिकवरी है। बाप रे बाप, आंखें बाहर आ जाएंगी किसी भी बैंक की। मेरे बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों इस तरीके की बुरी सिचुएशन ना हो आगे, इसी के चलते यस बैंक ये अपना हाथ पैर चला रहा है, ताकि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चेंज किया जाए। जवाहरलाल गोयल जो कि एसएल ग्रुप के जो फाउंडर है सुभाष चंद्रा के भाई हैं, और इनको भी यहाँ पे हटा करके निकाल देने की बात करी जा रही है यस बैंक के द्वारा। ओके, तो 25% की होल्डिंग रखता है, और ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर है। बाकी बैंक्स कम होल्डर्स हैं, मतलब कम होल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों यही एक सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतनी बड़ी तेज़ी आने के पीछे। और ये तेज़ी कहाँ तक सस्टेन करेगी अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। 27 सितंबर से पहले 27 सितंबर तक ये ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा, और बीच बीच में आपको करेक्शन भी दिखा सकता है, इसमें नो डाउट, लेकिन ये आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है 27 तक, जब तक कि कोई और क्लियरेंस नहीं आता है। हालांकि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, वो इस केस को पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, और बीच में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं तो दैट विल इम्पैक्ट डिश टीवी इंडिया लिमिटेड शेयर। सो यू हैव टू बी अवेयर, और अभी आप वेट एंड वॉच करिए। बाकी रिस्क अगर लेने की आपके अंदर क्षमता है तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इस सिचुएशन को वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो जैसा आपको लगता है वैसा करिए। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। टेक केयर।